हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास सामने दो पाइल है। पाइल 1 एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स एंड देन पाइल 2 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। दोनों ही पाइल में से आपको कोई एक पाइल चूज करनी है और वो एक पाइल चूज करने से पहले आपको अपने मन में एक नाम सोचना है। बार बार आप उस नाम को अपने मन में रिपीट कीजिए, बार बार अपने मन में दोहराइए वो नाम, और वो नाम सोचने के बाद कोई भी दोनों में से एक फाइल आप उनके नाम के लिए चूज कीजिए और फिर देखिए कि आपकी रीडिंग उस इंसान से रिलेटेड एनर्जीज के बारे में क्या रिवील करती है। राइट? क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं? क्या एनर्जी मूव हो रही है? लेट्स फाइंड आउट। वी विल स्टार्ट विद पाइल 1। सो हेलो पाइल 1, अगर आपने वो नाम सोच लिया है और आपने बार बार वो नाम अपने मन में रिपीट करने के बाद आपके इंट्यूशन से आपने ये पाइल चूज की है, तो ये है आपकी रीडिंग। पाइल 1, आपके लिए पहला कार्ड है द एस ऑफ पेंटिकल्स। देन हमारे पास कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, द टेम्परेंस एंड देन द स्टार कार्ड। ऑल राइट पाइल 1, अगर आपने रीडिंग चूज की है, आपने अपने मन में उनका नाम दोहराया है और आपने बार बार वो नाम दोहराकर अपने इंट्यूशन ने आपको गाइड किया है कि आप ये कार्ड चूज करें, तो ये है आपकी रीडिंग। ऑल राइट, तो आपकी रीडिंग के जो मैसेजेस है वो सबसे पहले हमें बताते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स। एक एस ऑफ पेंटिकल्स हमें बताता है कि जब आप उनका नाम सोचते हो तो एक नई बिगनिंग की एनर्जी एक्टिवेट होती है। शायद ये पर्सन भी आपके साथ एक स्टेबल लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि एक सिक्योर रिलेशनशिप या कमिटमेंट की वो बात करते हैं। तो हो सकता है कि आप जिस भी इंसान का नाम सोच के रीडिंग देख रहे हैं, देयर इज सम कमिटमेंट जो कि अभी लेफ्ट है, या फिर देयर इज सम कमिटमेंट, वो आप सामने से कमिटमेंट चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एक नई बिगनिंग चाहते हैं आप, और सामने से वो भी यही चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में बताता है कि ये इंसान बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी में है। ग्राउंडेड एनर्जी, बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है, मैच्योर इंसान है और फाइनेंशियली भी सेटल्ड है। वो किसी सीरियस कनेक्शन के लिए तैयार दिख रहे हैं, क्योंकि हम जिस न्यू बिगनिंग की बात कर रहे हैं, जिस न्यू बिगनिंग की वेट आप कर रहे हैं, ये इंसान भी उसी नई बिगनिंग का इंतजार कर रहे हैं। वो फाइनेंशियली भी स्टेबल है, वो बहुत ही मैच्योर इंसान है, ग्राउंडेड एनर्जी में है, बट वो भी एक सीरियस कनेक्शन का वेट कर रहे हैं, एक कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी हमें बताता है उनके बारे में कि वो आपके बारे में कभी भी सडनली आप उनके दिमाग में आ जाते हैं, वो आपके बारे में सडनली सोचने लगते हैं, स्पेशली जब आपका इंटेंशन क्लियर होता है। राइट? एक फास्ट मूविंग एनर्जीज के बारे में हम बात कर रहे हैं कि एनर्जीज फास्ट मूव करती है बिटवीन यू टू, है ना? आप दोनों के बीच में काफी फास्ट मूविंग एनर्जीज है, जैसे कि एक टेलीपैथिक कनेक्शन हो, कि आप जिस बारे में भी सोचते हैं, एक टेलीपैथिक कनेक्शन, कि जब आप किस चीज के बारे में सोच रहे होते हैं या जब आप उनके बारे में सोच रहे होते हो, तो सडनली उनका मैसेज आ जाता है, सडनली उनका कॉल आ जाता है, सडनली कुछ ऐसा सामने अपीयर हो जाता है जहां से आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हैं। राइट? तो एक टेलीपैथिक एनर्जी, आप दोनों के जो बीच की जो एनर्जीज है वो बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जीज है ना? द सन की एनर्जीज हमें बताता है कि उनका नाम लेते ही आपकी एनर्जीज बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाती है मतलब इतना वार्मथ, हैप्पीनेस और इतनी क्लैरिटी आती है, ये पर्सन भी फील कर सकते हैं आपकी उन एनर्जीज को। यू फील वेरी हैप्पी अराउंड दिस पर्सन, यू फील वेरी हैप्पी अराउंड दिस एनर्जी, दीज वाइब्स। आप बहुत खुश रहते हैं इनके साथ, बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है आपका। टेम्परेंस की बात करते हैं तो द टेम्परेंस इज अ डिवाइन टाइमिंग के बारे में बात करता है। चाहे अभी साइलेंस हो, चाहे अभी एनर्जीज जो आपकी ड्रेन हो, या शायद अभी फिलहाल बहुत रुका हुआ हो चीज, आपको ऐसी लग रही हो कि चीजें थोड़ी रुकी हुई है, पर एक डिवाइन टाइम पर सारी चीजें बैलेंस अपने आप होगी। एनर्जीज बैलेंस हो रही है। यूनिवर्स दोनों को एक सेम पेज पर लाना चाहता है, एक दोनों की एनर्जीज को बैलेंस करना चाहता है यूनिवर्स, ताकि हम आगे कुछ
आगे आपकी लाइफ में और चीजें आ सकी। तो इसलिए अभी फिलहाल यूनिवर्स आप दोनों की एनर्जीज को एक साथ एक एक ट्यून कर रहा है, ट्यून इन कर रहा है आपकी एनर्जीज को, ताकि आप एक न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत अपने रिलेशनशिप में देख सकें। द स्टार कार्ड हमें बताता है कि आप दोनों का कनेक्शन डेस्टाइन्ड कनेक्शन लगता है। हीलिंग हो रही है, आप दोनों की विश फुलफिलमेंट हो सकती है, बट पेशेंस की जरूरत है आप दोनों को अपनी सिचुएशन में। तो आप दोनों की जो भी विशेस है, आप दोनों एक बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप में है और बहुत ही फास्ट मूविंग आपका टेलीपैथिक कनेक्शन भी है। आप दोनों की एनर्जीज को लेकिन फिलहाल इस टाइम पर थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक डिसइक्विलिब्रियम एज इन की कुछ एनर्जी कन्फ्लिक्ट्स, ईगो क्लैशेस, ये सब चीजों आपको झेलनी पड़ रही हो फिलहाल इस टाइम पर, राइट। पर आपकी जो आपके इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत होने जाएगी तब जब डिवाइन टाइम बिल्कुल सही होगा। और डिवाइन टाइम कब सही होगा? जब आप दोनों की जो एनर्जीज है वो इन ट्यून हो जाएगी, कि आप दोनों ही एक सेम एनर्जीज में आ जाओगे, एक सेम लेवल पर आ जाओगे। क्योंकि ऑब्वियसली आप दोनों आगे लाइफ में एक लार्जर कमिटमेंट, बिगर कमिटमेंट के लिए आप दोनों वेट कर रहे हैं फिलहाल इस टाइम पर आई कैन टोटली सी कि वो टाइम भी आएगा, बट आपको थोड़ा सा इस टाइम पर पेशेंस रखना पड़ेगा इस इंसान से रिलेटेड जिनका आपने सोचा है, राइट। तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन आपका कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग है एंड यू फील वेरी हैप्पी अबाउट दिस कनेक्शन। आप पर्सनली आप खुद से अपने आप को बहुत हैप्पी फील करते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, एंड वेरी गुड एनर्जीज वी हैव हियर। तो इसीलिए आप बस अपना थोड़ा वेट कीजिए, सही टाइम पर सही चीजें होगी, यही आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है। न्यू बिगनिंग्स, आपकी रिलेशनशिप एक नया स्टेप आएगा सामने, पर उसके लिए आपको अपना जो यूनिवर्स आपको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, आप यूनिवर्स पर भरोसा रखिए और सही टाइम आने का वेट कीजिए। ऑलराइट, तो पाइल 1, अगर आपसे एनर्जीज कनेक्ट हुई हो, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, तो कमेंट कीजिए आई फील दीज एनर्जीज, आई फील दीज एनर्जी, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के बाद डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 2, अगर आपने ये कार्ड चूज किया है अपने इंट्यूशन से किसी एक नाम को सोचते हुए, तो ये है आपकी रीडिंग। आपके लिए सबसे पहला कार्ड ऑफ कोर्स 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। उसके अलावा वी हैव डेथ कार्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर कार्ड एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड। ऑल राइट, पाइल 2, हमारे पास सबसे पहले 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये सारा रीडिंग आपके सामने आपने जिस पर्सन को सोचते हुए चूज किया है उनकी और आपके एनर्जीज के बारे में। तो सबसे पहले तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी हमें बताता है कि उनका नाम सोचते ही आपके दिमाग में कन्फ्लिक्ट या ईगो की एनर्जीज एक्टिवेट होती है। हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या इमोशनल टेंशन अभी प्रेजेंट में आप दोनों के बीच में चल रही हो, राइट। कुछ ना कुछ दोनों, हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सनालिटी हो, आप दोनों के बीच में किसी तरह का डिफरेंस, क्लैश, कन्फ्लिक्ट फिलहाल के टाइम पर मैं देख सकती हूँ। एनर्जीज मुझे बता रही है कि फिलहाल के टाइम पर कोई ना कोई ऐसी चीज तो है जहां पर आप फिलहाल इस टाइम पर सामने वाले इंसान से थोड़ा डिस्टिंक्ट फील कर रहे हैं, थोड़ा ईगो क्लैशेस हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही है, कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। तो फिलहाल इस टाइम पर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में बनी हुई हैं। डेथ कार्ड हमें बताता है ये एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द डेथ कार्ड हमें बताता है कि एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ में, और इसीलिए आपको ये कन्फ्लिक्ट और ये लड़ाइयों से गुजरना पड़ रहा है फिलहाल इस टाइम पर। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। जो भी ओल्ड पैटर्न्स या नेगेटिविटी थी आपकी लाइफ में वो अब खत्म हो रही है। इस कनेक्शन में रीबर्थ का फेज चल रहा है। तो देखिए, इस टाइम पर ये सारी चीजें देखते हुए यहाँ से मुझे सिर्फ 2 चीजें दिख रही है। आपने जिस भी इंसान के नाम को सोचते हुए, पार्टनर को सोचते हुए ये कार्ड चूज किया है, तो सबसे पहले तो आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ऑलरेडी, और या तो इससे आगे ये रिलेशनशिप नहीं टिकेगा और खत्म हो जाएगा।
बहुत परेशान होंगे आप भी और वो भी, लेकिन ये रिलेशनशिप आगे नहीं चल पाएगा, राइट। और अगर बाय चांस आप इन चीजों से आगे बढ़ जाते हैं, इन लड़ाई एंड कॉन्फ्लिक्ट से आगे बढ़ जाते हैं, तो हमें ये बता रहा है कि आप अगर ये टॉक्सिक साइकिल्स, जिन साइकिल से आप परेशान हो रहे हैं, जो साइकिल्स आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में बार बार आ जाती है, अगर आप उन चीजों को ठीक से हैंडल और टैकल कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। तो ही ये रिलेशनशिप टिक पाएगा। अगर आप दोनों चीजें बैलेंस कर पाते हैं, क्योंकि आई कैन टोटली सी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। इस बड़े ट्रांसफॉर्मेशन में या तो ये पॉसिबल है कि ये रिलेशनशिप जो फिलहाल आपकी एनर्जीज को बहुत ड्रेन कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, तो हो सकता है कि या तो आपको या तो इस रिलेशनशिप का रीबर्थ होगा, कि अब एक नया फेज स्टार्ट होगा इस रिलेशनशिप का। और अगर इस रिलेशनशिप में आप आगे ना जाने का डिसीजन लेते हैं तो भी आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन होगा और आप एक लाइफ के नए फेज में एंटर करेंगे। ये आपकी चीजों के बारे में मुझे दिख रहा है, आपकी एनर्जीज। मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि आपकी जो सिचुएशन है, जो कन्फ्लिक्ट्स है, जो आर्ग्यूमेंट्स है, वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से है। किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है। दोनों तरफ एक हार्ट ब्रेक वाला रीजन, एक हार्ट ब्रेक वाला सिचुएशन है। शायद आप दोनों ही बहुत ज्यादा हर्ट है इस टाइम पर, और अभी भी उस पेन की वाइब्रेशन में आप दोनों हैं। जब आप उनका नाम सोच रहे हैं तब भी आपको आपकी वाइब्स में एक पेन है। जब आपने ये रीडिंग में सोचते हुए आपने वो नाम सोचा फाइल चूज करते हुए, तब भी आई कैन फील कि आपकी वाइब्स में वो पेन है, वो दुख है जो आपको फील हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, इसीलिए आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही है। हाई चांसेस की थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। और जिन लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, उन लोगों के बीच में बहुत ज्यादा ईगो क्लैश और मिसअंडरस्टैंडिंग्स वाले पार्ट है। पर आपके पास यहाँ से दो ऑप्शन है, दोनों ही ऑप्शन में आप जो भी चूज करेंगे वही आपके लिए सही होगा। तो अगर आप इस रिश्ते को एक मौका देने की कोशिश करोगे तो ये रिश्ता बहुत ज्यादा बदल जाएगा। वो इंसान और आप खुद भी बहुत ज्यादा बदल जाएंगे। एक 360 डिग्री का चेंज आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि अभी आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, एक सडन रियलाइजेशन, एक सडन अवेकनिंग का कार्ड, जब आप उनका नाम लेते हैं तो उनकी सोल को पता चलता है, जैसे वो भी फील कर रहे हो। एक बहुत बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आने का वेट कर रहा है ना। तो हमारे पास जैसे कि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है। सरप्राइजिंगली इस पेनफुल पास्ट के बाद भी ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करते हैं। आई एम सरप्राइज टू सी दिस, बट ये इंसान आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करते हैं। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, शादी या फैमिली ड्रीम्स वो रखते हैं आपके साथ। 3 ऑफ कप्स हमें बताता है आखिर में एनर्जीज शिफ्ट होंगी लाइटर साइड पे। रीयूनियन पॉसिबल है, हो सकता है कि एक फ्रेंडली या कैजुअल वे में वापस कांटेक्ट आप दोनों का हो। पर आई वुड सजेस्ट यू पर्सनली कि आप यहाँ से आगे जो भी डिसीजन लेंगे, अभी फिलहाल आप कन्फ्लिक्ट में हैं, अभी फिलहाल आपको लग रहा है कि चीजें खत्म कर दी जाए, पर या तो इस रिलेशनशिप का रीबर्थ होगा, राइट, या तो चीजों का रीबर्थ होगा और चीजें बहुत सही रहेगी, क्योंकि ये इंसान आपके बारे में देखो पॉजिटिव सोचते हैं। रीयूनियन का कार्ड भी है हमारे पास। रीयूनियन का कार्ड कि इस रिलेशनशिप के हाई चांसेस कि इस रिलेशनशिप का एक न्यू बर्थ हो, रीबर्थ हो, फिर से आप चीजें शुरू करने की कोशिश करें, हाई चांसेस ऑफ इट। अगर आप नहीं भी करते हैं, आप इस डिसीजन पे टिके रहते हैं कि आपको ये रिलेशनशिप नहीं चलाना, तो तब भी आपकी लाइफ आगे बहुत आपको एक नए चांस मिल सकते हैं लाइफ में, एक नई चीजें मिल सकती है, और आपको बहुत, आपके फीमेल फ्रेंड्स स्पेशली आपको बहुत सपोर्ट कर सकते हैं चीजों में। तो यहाँ से आगे आपका डिसीजन है,
पर अगर आप इस चीज़ में, इस रिलेशनशिप में, एक रीबर्थ का कार्ड क्योंकि हमारे पास है ही, तो अगर आप इस रिलेशनशिप में एक एक नई एनर्जीज लेकर आकर वापस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहे, तो वो टोटली आपकी मर्जी रहेगी, आप पर डिपेंड करता है। पर फिलहाल इस टाइम पे आई कैन सी कि आप बहुत हर्ट है, सिर्फ आप नहीं, सामने वाला इंसान भी बहुत हर्ट है। ऑल राइट, तो आपने जिन भी इंसान का नाम लेकर ये सोचा, ये कार्ड चूज किया, ये थी उनकी और आप दोनों की एनर्जीज। पाइल 2, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो प्लीज मुझे मैसेज, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। आई विल हेल्प यू एंड आई विल गाइड यू फर्दर। ऑल राइट, पाइल 2, थैंक यू सो मच।